हेलो स्टूडेंट। 13 जून और 14 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। मालावी के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया है। उनका विमान चिकनवा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन पहले तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के दौरान 3 राजधानियों की योजना नहीं चलेगी और केवल अमरावती ही राज्य की राजधानी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन हर साल 12 जून को किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा देना है। इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम है, चलो अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को खत्म करें। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए हैं और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जल्द ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे सीसीआई भी कहते हैं, के सचिव का पदभार संभालेंगे। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में एल्बिनिज्म और उनमें पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों का सम्मान करना है। यह दिवस सभी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने अमेरिका में आयोजित पोर्टलैंड फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। अब हम लोग 14 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 14 जून का अभिजीत किशोर वोडाफोन आइडिया, जिसे वीआई भी कहते हैं, के सीओएआई के नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अमोल काले न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप 2024 का मुकाबला देखने पहुंचे थे। पूजा तोमर ने यूएफसी 2024 में ब्राजील की रेयान डास सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। मालावी के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। उनका विमान चिकनगावा पर्वत श्रृंखला से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मालावी के राष्ट्रपति हैं लॉजरस चकवेरा। भारतीय सेना ने सेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च की है। यह प्रणाली सेना के टेक्नोलॉजी अवशोषण वर्ष का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मौजूदा जनरेटरों की निगरानी, दोषों की भविष्यवाणी और मैनुअल संचालन को स्वचालित करना है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी भी कहते हैं, तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे जनरेटर के प्रकार की परवाह किए बिना इसे इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत रक्षक का मुख्य उद्देश्य जनशक्ति की बचत करना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर
परिवर्तनकारी बदलाव करना है। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है ताकि सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व को साझा किया जा सके और स्वैच्छिक जीवन बचाने वाले रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया जा सके। 14 जून का दिवस कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की थी, मैसूर में निधन हो गया है। वे अली अकबर खान के शिष्य थे और सरोद के अद्वितीय ज्ञान से विभिन्न महाद्वीपों पर दर्शकों को मोहित किया था। राजीव तारानाथ ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कन्नड़ फिल्में जैसे संस्कार, कंचना सीता और कदावू के लिए संगीत बनाया था। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के विश्व संगीत विभाग में कार्य किया और भारतीय संगीत कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके, थैंक यू।